नंदगांव में नटखट कान्हा बालकृष्ण का जन्म होते ही नंदगांव में जैसे आनंद का सागर उमड़ पड़ा। यशोदा मैया की गोद में लाडला कान्हा दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा था। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि जिसे देखो वही सब कुछ भूल जाता। कान्हा की सबसे प्रिय लीला थी माखन चोरी। गोपियां रोज शिकायत लेकर यशोदा के पास आती। मैया, तुम्हारा लाल बहुत शरारती हो गया है, हमारे घर में घुसकर माखन खा जाता है और बाकी बंदरों को बांट देता है। यशोदा मुस्कुराकर पूछती, कान्हा, तूने माखन खाया? कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहते, मैया, मैं तो छोटा सा हूँ, इतनी ऊंचाई पर रखा माखन कैसे ले सकता हूँ? और पीछे खड़े सखाओं की हंसी छूट जाती। कृष्ण का यह बाल रूप केवल शरारत नहीं था, वह प्रेम बांटते थे। माखन तो बहाना था, वे सबके हृदय चुरा लेते थे। बरसाना में राधा जी का बचपन अत्यंत शांत और सौम्य था। वे बचपन से ही प्रकृति से विशेष प्रेम करती थी। फूलों से बातें करना, गौओं को सहलाना और यमुना किनारे बैठकर जल को निहारना, यही उनका प्रिय कार्य था। उनकी सखियाओं कहती, राधे, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? राधा मुस्कुराकर कहती, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, कोई बहुत अपना। उन्हें स्वयं भी नहीं पता था कि वह पुकार कौन है। वह पुकार थी कृष्ण की बांसुरी की, जो अभी उनके जीवन में प्रवेश करने वाली थी। पहली भेंट, नियति का संकेत। एक दिन नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना गए। उसी समय पहली बार बाल कृष्ण और राधा आमने सामने आए। कृष्ण ने राधा को देखा और जैसे समय ठहर गया। राधा ने कृष्ण को देखा और उनके मन की वह अनजानी पुकार शांत हो गई। दोनों बाल थे, पर आत्माओं का यह मिलन अनादि था। कृष्ण मुस्कुराए। तुम कौन हो? राधा ने उत्तर दिया, मैं राधा हूं। और तुम? मैं कृष्ण हूं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? उस दिन से वृंदावन की लीलाएं पूर्ण हो गईं। बाल सखा सखियों के संग खेल अब राधा और कृष्ण सखाओं सखियों के साथ रोज नए खेल रचते। कभी जंगल में फूल चुनने जाते, कभी यमुना किनारे मिट्टी के घर बनाते, कभी गायों के पीछे दौड़ते। कृष्ण जानबूझकर हार जाते और कहते, राधे जीत गई। सखियां छेड़ती, कन्हैया, तुम हमेशा राधा से ही क्यों हारते हो? कृष्ण हंसते, जो प्रेम से जीते वही सच्चा विजेता है।